गरीब बाप का आखिरी सपना। रमेश एक गरीब मजदूर था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और अब उसकी दुनिया बस एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी, उसका बेटा सोनू। वह दिन रात मेहनत करता, ईंटें उठाता, मजदूरी करता ताकि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ सके और एक बड़ा आदमी बन सके। रमेश ने कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा। जब ठंड पड़ती तो वह खुद बिना स्वेटर के रह जाता, लेकिन सोनू के लिए नए कपड़े जरूर लाता। जब कभी खाना कम पड़ता तो वह खुद भूखा रह जाता, लेकिन अपने बेटे को भरपेट खिलाता। वह खुद टूटे फूटे जूते पहनता, लेकिन अपने बेटे के लिए अच्छे जूते खरीदने की कोशिश करता। बेटे को पिता से शर्म आने लगी। सोनू पढ़ाई में होशियार था। उसने अपने मेहनती पिता की बदौलत शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे अपने गरीब पिता से शर्म आने लगी। कॉलेज में दाखिले के दिन रमेश अपने पुराने कपड़ों में बेटे को छोड़ने आया। वह गर्व से भरकर अपने बेटे को देख रहा था, लेकिन सोनू उसके साथ चलने में हिचकिचा रहा था। जब उसके दोस्त आए तो उसने अपने पिता को दूर ही रहने का इशारा किया। दोस्तों के जाने के बाद रमेश ने पूछा, बेटा क्या हुआ? सोनू ने झुंझलाकर कहा, पापा आप हर जगह मेरे साथ मत आया करो, आपके कपड़ों की वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। रमेश का दिल टूट गया, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। पिता की यादें फीकी पड़ने लगी। समय बीतता गया। सोनू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह अब अच्छे कपड़े पहनता, बड़ी गाड़ी में घूमता, लेकिन अपने पिता को भूल चुका था। गांव लौट कर जाना तो दूर, वह कभी फोन तक नहीं करता था। रमेश बूढ़ा हो चुका था। उसकी आंखें हर दिन बेटे की राह देखती, लेकिन सोनू कभी नहीं आया। पड़ोसी कहते, बाबा आपका बेटा बड़ा आदमी बन गया है, अब वह गांव क्यों आएगा? रमेश हंसकर कहता, वह बहुत व्यस्त होगा, जब उसे समय मिलेगा तो जरूर आएगा। लेकिन उसके चेहरे की उदासी सब कुछ बयां कर देती थी। एक आखिरी खत। एक दिन रमेश बहुत बीमार पड़ गया। उसने अपने पड़ोसी से कहा, अगर मैं मर जाऊं और मेरा बेटा आए तो उसे यह खत देना। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैल गई कि रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब यह खबर सोनू तक पहुंची तो वह दौड़ता हुआ गांव आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पड़ोसी ने उसे एक पुरानी डायरी दी। उसमें लिखा था, मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया, अब उसे मेरी जरूरत नहीं, लेकिन मैं रोज उसकी खुशी के लिए भगवान से दुआ करता हूँ। मुझे गर्व है कि वह सफल हुआ। अगर कभी वह मुझे याद करे तो उसे कहना कि उसका गरीब बाप उससे बहुत प्यार करता था। ये पढ़कर सोनू फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस पिता से उसे शर्म आती थी वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थे। लेकिन अब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। मोरल, माता पिता का त्याग अनमोल होता है। हमें उनकी कद्र समय रहते करनी चाहिए, वरना बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है।